गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई जस्ट होप कि आप सब बहुत अच्छे हो, सेफ हो। सो गाइस, अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है कि मैं कर रही हूँ मेरी चैनल पे एक सीरीज़ जो कि है #मेहमान नवाजी। तो अगर आप मेरी लास्ट वाला जो ब्लॉग है वो नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके देखो, वरना इस ब्लॉग का आधा से आधा चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। सो या गाइस, वो मैंने छोड़ी थी शॉपिंग करके आने के बाद। मैंने आपको ये नहीं दिखा पाई थी कि मैंने क्या क्या परचेज़ की है। इसके पीछे और एक रीज़न है, क्योंकि मैं खुद अकेले ठीक तरीके से शॉपिंग नहीं कर पाई थी, मतलब सारा कुछ चीज़ मैंने एक साथ नहीं ला पाई थी। सो आज फिर मैं जाऊंगी शॉपिंग के लिए, और आज मैं जाऊंगी शॉपिंग के लिए मेरी मॉम के साथ। या गाइस, माय मॉम लाइक अप्रैल मई जून, लाइक 5 से 6 महीने के बाद वो घर से निकल रही है एंड हम लोग जाएंगे शॉपिंग के लिए। सो या गाइस, आप सबको पता है कि इंडियन मॉम, खास करके बंगाली मॉम आर ग्रेट इन बर्गरिंग। सो या गाइस, मैं उनको लेके जाने वाली हूँ बर्गरिंग के लिए, क्योंकि मुझसे ये सब बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड यू नो क्या होता है ना कि छोटी बच्ची देख के ज़्यादा पैसा बोलते हैं सब, छोटी बच्ची। या आई एम सो या इसलिए मैं मम्मी के साथ जाने वाली हूँ फिर से शॉपिंग के लिए। एंड गाइस, मार्केट से आने के बाद आप सबके साथ मैं ये शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ की है। सो या गाइस, आई होप कि ये वाला जो वीडियो है ये आप सब बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। सो या इंट्रो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, मैं जस्ट अभी निकल रही हूँ घर से विथ माई मॉम। एंड आप ये देख सकते हो, आज मैंने चश्मा वेयर की है। मन गया तो कर ली। एंड इस पर कोई पावर नहीं है, बट इसमें ना एक ब्लू लाइट को प्रिवेंट करने वाला कुछ है कि मेरी जो आइज़ है उसको बहुत ज़्यादा प्लेजेंट रखता है, मतलब बहुत शांति प्रोवाइड करता है। सो मैं इसलिए आज वेयर की इसको। सो या गाइस, अभी हम चल रहे हैं शॉपिंग के लिए एंड साथ में है माय मॉम, जो कि ऐसे आगे आगे जा रही है, जिसको मैं अभी जा रही हूँ पकड़ने। सो या शी इज़ हाय वाला। सो शी इज़ माई मॉम। सो गाइस, अभी तो आप नहीं देख पा रहे हो मॉम की फेस, क्योंकि वो मास्क पहनी हुई है। तो मैं मॉम की फेस आपको दिखाऊंगी बाद में कभी। एंड सब मुझे बोलते हैं कि मैं बिल्कुल मेरी मॉम की तरह दिखती हूँ। सो आप भी कमेंट करके बोलना कि क्या ये सच है। मुझे तो सच लगता है। सो आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके बोलना है। अभी हम लोग चल रहे हैं शॉपिंग के लिए एंड अभी हम लोग रोड पे है। सो या चलिए मार्केट मेरे साथ, एंड उसके बाद देखते हैं कि क्या मैं लेती हूँ मेरी मेहमान के लिए। सो गाइस, हम लोग करें मार्केट पे एंटर। एंड गाइस, मैं लास्ट वीडियो पे बताना भूल गई थी कि मेरी पापा की भी जो शॉप है वो इस मार्केट पे है, एंड जो कि अभी खुला नहीं है। पापा थोड़ी देर पहले आए हैं शॉप में। सो अभी वो सब कुछ ठीक ठाक कर रहे थे, तो तभी हम लोग आ गए। एंड मम्मी यहाँ पे बात कर रही थी पापा के साथ। एंड उसके बाद जो मम्मी चलना स्टार्ट की, मतलब अब खुद देख लो कहाँ कहाँ से जा रही है। मुझे तो इतना रास्ता पता भी नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टली मैं मार्केट ज़्यादा ज़्यादा मतलब क्या आती नहीं हूँ। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जाएंगे जो भगवान जी का जितना सारा चीज़ मिलता है जिस दुकान पे, उस पर। क्योंकि एक प्रॉब्लम हो गई थी लास्ट ब्लॉग पे, आप देखे होंगे कि मैं राधा रानी के लिए उनका जो केश है वो ले रही थी। तो वो ना फिट नहीं आया था। मेरी जो राधा रानी है वो बहुत लंबा है एंड बहुत बड़े हैं। ओके, सो उनकी हेड पे वो जो विक है वो फिट नहीं आ रहा था, बहुत ही छोटा लग रहा था। सो इसलिए मैं क्या की कि जो मैं लेके आई थी वो मैं लेके गई। एंड मैं सोच रही थी कि मैं एक्सचेंज करके बड़ा ले लूँ, एंड अगर एक्सचेंज वो ना करे तो मैं दूसरा ले लूँगी। तो इसलिए सबसे पहले हम उस दुकान पे गए थे। एंड यहाँ पे हम लोग आए हैं बुक्स के लिए, मतलब कॉपी के लिए एक्चुअली। भाई के लिए कुछ कॉपी वगैरह लेना था। उसका न्यू क्लास स्टार्ट हो रहा है, वो 11 पे है अभी। सो उसके लिए अभी यहाँ पे हम लोग कॉपी ले रहे हैं। एंड जस्ट लुक एट माई मॉम्स एटीट्यूड। पहले कॉपी देख के मतलब ऐसे करके देख रही है कि पेज कैसा है। यानी मतलब इनको ना, मतलब इनको नहीं, बस हर मम्मी लोग को, पापा लोग को मतलब होता है ना शॉपिंग करने का जो क्या बोलते हैं उसको, नॉलेज होता है कि कैसे क्या चीज़ को देख के कि तय किया जाता है कि हाँ ये एकदम परफेक्ट है, ये चलेगा, या
ज़्यादा दिन चलेगा, मतलब अच्छा है। सो या हम लोगों के पास वो तो है नहीं, खास करके मेरे पास तो है ही नहीं। मैं तो ऑनलाइन पार्टी हूँ ना, तो मुझे ये सब पता नहीं होता। सब देख सकते हो कि पूरी मार्केट हम लोग घूम रहे हैं। एंड वहाँ पे मैं तिलक ले रही थी, मतलब जो हल्दी का तिलक होता है ना, वो ले रही थी यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं भगवान जी का, मतलब जो पूजा होगा रथ का दिन, उस दिन सब कुछ नारियल वगैरह सब कुछ लगेगा। एंड यहाँ पे मम्मी को बस देख लो, आप हंसोगे आप देख के। वो एक एक नारियल उठा रही है एंड ऐसे करके कान के पास ले जाके मतलब आवाज़ करके देख रही है कि पानी ज़्यादा है या कम है। एंड उसके बाद तो बगाई शुरू करेंगे, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। मॉम इज़ मॉम, जस्ट लुक एट हर। तो ऐसे करके उठा उठा के देख रही कौन सा ज़्यादा भारी है एंड कौन सा क्या है। एंड उसके बाद बर्गनिंग करी यहाँ पर। एंड खुद भी हंस रही है क्योंकि उसको पता है कि वो जो प्राइस बोल रही है ना उसका है नहीं ये। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, लक मतलब क्या बोलो, एक बार रख रही है एंड एक बार फिर से उठा रही है। उसको पसंद ही नहीं आ रहा है कुछ। আরে সেদিনকে সকালবেলা নিয়ে গেলাম না, ছোট বেরিয়ে গেছে না, আমি এনেছি দেখো, ওর তো বড় দাও একটু। জুতোগুলো কত করে দিচ্ছ গো? 10 টাকা। सो गाइस, सबसे पहले जिस दुकान पे हम लोग गए थे ना, उस दुकान पे हमें राधा रानी के लिए केश नहीं मिला। तो फिर से मैं वो जो लास्ट ब्लॉग पे जिस दुकान पे आई थी उस दुकान पे आके मैं यहाँ पे बोल रही थी बाल एक्सचेंज करने के लिए। एंड वो मान गए, और मानेंगे भी कैसे नहीं, मम्मी आई थी ना साथ में। एंड यहाँ पे हम लोग चूज़ करे राधा रानी एंड कान्हा जी के लिए नेक पीस। एंड हमें तो सब कुछ पसंद था, बट उन लोगों का जो कोई ऐसा चीज़ जो हर किसी ड्रेस के साथ चलेगा या फिर मैचिंग करके चल जाएगा, तो वैसा हम लोग ने पिक की है। एंड कौन से ली है वो वीडियो के एंड पे आपको जाके पता चलेगा, मैंने शेयर की है। एंड गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो हम यहाँ पे चूज़ करें कान्हा जी के लिए बांसुरी, जो मेरी बहुत फेवरेट है इस दुनिया में ना। मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट जो चीज़ है, एक है बांसुरी, एक है लोटस, जो पिंक कलर का जो लोटस आता है ना वो, एंड एक है मोरपंख। ये तीनों चीज़ मुझे बहुत प्रिय है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो गाइस, अभी आ गई है बारिश, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ। ऑल्दो हमारी काफ़ी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोग ले रहे हैं राधा रानी के लिए कपड़ा, मतलब राधा रानी के लिए जो मतलब लहंगा होगा उसका हम लोग क्लॉथ ले रहे हैं। सो कोनो ग्लॉजी कपड़ा ना, हाँ। सो या मम्मी क्लॉथ चेक करिए कि कौन सा अच्छा होगा कौन सा। एंड आप मुझे देख सकते हो, मैं छता लेके खड़ी हूँ यहाँ पे। मैं बहुत सारा शॉपिंग की अभी, तो अभी मैं यहाँ से निकलती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। ओके गाइस, सो अभी शॉपिंग हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड मम्मी अभी पापा के साथ बात कर रही है। एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। एंड बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सो आई जस्ट थॉट कि मैं टोटो कर लेती हूँ, मम्मी और मैं, क्योंकि और चलने की हिम्मत भी नहीं है। हम लोग आए थे यहाँ 4 बजे और अभी बज रहा है 8। सो 4 घंटे से हम लोग मार्केट पे घूम रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन आवर हालत। सो यह अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट से।
एंड गाइस आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है, बहुत रात हो चुका था एंड बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कुछ दिनों से यहाँ पे। एंड मैंने लास्ट ब्लॉग पे बाड़ी मैदान की बारे में बोली थी ना, यहीं पे है बाड़ी मैदान। ये जो रास्ता है ना इस तरफ जाता है। मैं डेफिनेटली किसी दिन इसका भी ब्लॉग बनाऊँगी। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। एंड जो अंकल थे वो हमारा जान पहचान के थे, तो मम्मी के साथ बात करते करते आ रहे थे, मतलब हाल चाल पूछ रहे थे फैमिली की, मम्मी उन लोगों की। सो या बात करते करते रास्ता। सो गाइज मैं जस्ट अभी आई हूँ घर। आप मेरी हालत देख सकते हो, लाइक बहुत बुरी हाल है। करीब 4 से 5 घंटे हो गया है हम लोगों को शॉपिंग करते हुए एंड जस्ट अभी मैं घर आई हूँ। एंड मेरी हाथ का जो ये वाला पोर्शन है ना वो एकदम डेड हो गया है, लाइक इतना पेन हो रहा है, ऐसे हो गया है मेरी हैंड पूरी। सो या मैं जल्दी से फ्रेश होके आती हूँ, थोड़ी रेस्ट करती हूँ, पानी पीती हूँ एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या परचेस की है हमारी जुगल सरकार के लिए। सो या स्टे ट्यून। सो गाइस मैं यहाँ पे कर रही हूँ डिनर एंड डिनर के लिए मैंने यहाँ पे ली है सूजी का हलवा। गाइस अभी बज रही है रात की 11 एंड मैं थोड़ा बहुत फ्रेशन अप होके थोड़ा रेस्ट लेके थोड़ा चिल करके अभी बात कर रही हूँ। एंड फिर भी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप देख सकते हो मेरी स्किन, मेरी हेयर पूरी भीगी हुई है, एकदम मेरी हेयर भीग गई है। ऑलरेडी मैंने आज शैम्पू की हुई थी तो उसकी वजह से भी बाल भीगा हुआ था एंड बाहर बारिश हो रही थी, तो मार्केट पे घूमते घूमते थोड़ा बहुत भीग गया है, तो सर पे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है मेरी अभी। एंड आप देख सकते हो, मतलब सुन सकते हो, मेरी साउंड भी चेंज हो चुकी है। सो या एंड वही मैं सोच रही हूँ कि कैसे क्या करूँ, क्योंकि कल सबको बहुत सवेरे उठना है। लाइक मुझे तो सबसे पहले उठना है क्योंकि मैं सब कुछ तैयारी करूँगी। मेरे घर पे उतना ज़्यादा किसी को पता है नहीं ये सब के बारे में, मतलब नॉलेज नहीं होता हर किसी को हर चीज़ के बारे में, है ना। सो या एंड कल करीब 4 से 4:30 बजे तक उठ जाना है, क्योंकि उसके बाद घर में क्या होता है कि जो साफ़ सफाई करना एंड उसके बाद अरेंज करना सब कुछ, जो भी विधि है वो कल से शुरू होने वाला है। कल है 8 तारीख एंड जो मेन प्राण प्रतिष्ठा का जो विधि होता है ना वो 5 दिन पे भी आप कर सकते हो, 3 दिन पे भी कर सकते हो, वो आगे जाके आपको पता चलेगा। मैं और इन डिटेल आपको सब कुछ बता दूंगी। सो हम लोग 5 दिन का विधि करेंगे एंड इसको हम लोग बंगाली में आदि बाश बोलते हैं। एंड वो कल से स्टार्ट होने वाला है, कल है 8 तारीख एंड चलेगा 12 तारीख तक। एंड 12 तारीख फाइनल प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा एंड जिस दिन रथ यात्रा है बहुत ही शुभ दिन है, तो उसी दिन होगा सब कुछ। एंड या एंड और क्या बोलना था, माइंड से आउट हो गया। प्लस सही में दिमाग मेरा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा अभी, बिल्कुल भी आउट हो गया दिमाग से कि क्या बोलने वाली थी मैं। अच्छा याद आया, वो मैं ये बोल रही थी कि सुबह उठ के सबको जल्दी जल्दी तैयार करना है। सो अभी मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेस की है। थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ परचेस की है। तो गाइस आप ये वाला जो क्लॉथ है इसको तो देखे हो गए, मार्केट पे हम लोग ले रहे थे। सो ये वाला जो क्लॉथ है इससे क्या होगा, राधा रानी का जो ब्लाउज एंड जो घाघरा चोली सब कुछ होता है ना वो सब कुछ इससे रेडी होगा। बट जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन है उस दिन मैं कुछ अलग ड्रेस उनको पहनाने वाली हूँ। उसके लिए अलग से मैंने कपड़ा खरीदी तो नहीं है, बट मेरी खुद की थी, वही से मैं बनाऊंगी। सो वो मैं बाद में आपको दिखा दूंगी, डोंट वरी। जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा या तो फिर जिस दिन हम लोग श्रृंगार करेंगे ना उस दिन आप सबको पता चल जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट मैंने ली है इस तरह से कुछ लेस एंड ये लगेगा जो चोली है ना उस पे, मतलब जो बॉर्डर है उसको क्रिएट करने के लिए चोली पे, हैंड पे एंड दुपट्टा पे ये सब लगेगा। इस तरह का कुछ लेसेस लिए हमने। एंड देन गाइस उसके बाद ये वाला लेस लिए है एंड ये लगेगा घाघरा जो होता है ना लहंगा, उसके नीचे जो बॉर्डर होगा उस पे लगेगा। एंड उसके बाद ये जो धागा वागा जो होता है ना पूजा के लिए वही सब है। सो गाइस यू कैन सी ये जो है ये है हमारी जो राधा रानी है उनकी हेयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड बहुत ही ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा थिक है। एंड मैं घर पे आके सबसे पहले उनको ये पहना के देखी एंड बिल्कुल फिट आ रहा था। देन गाइस ये है हमारी
जो प्राण प्रियतम है उनकी हेयर। सो मुझे ये खास कुछ पसंद नहीं आई है, बट इससे बेटर विग कान्हा जी के लिए हमारे यहाँ पे नहीं मिलता है। सो मैंने इसलिए काम चलाने के लिए इसी को लेके आई हूँ। एंड बाद में जन्माष्टमी के टाइम मैं अलग से जब कुछ और चीज़ मंगवाऊंगी वृंदावन से, तब मैं राधा रानी एंड जो हमारा कान्हा जी है उनके लिए भी मैं अलग से विग बना लूँगी, मतलब मंगवा लूँगी। सो या ऑल्दो ये उतना ज़्यादा बुरा नहीं है, बट यू नो फेक जैसा लग रहा है, ओरिजिनल जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। एंड मुझे ना कान्हा का हेयर घुंघराले बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो या गाइस मैंने ली है ये वाला धोती, जो कि मुझे उतना खास पसंद नहीं आया है, बट मुझे ना कान्हा अगर येलो कलर का ड्रेस पहनता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड आप सबको पता है कि कान्हा का फेवरेट कलर येलो है। सो या इसलिए मैंने बहुत ढूंढ के ना ये येलो वाला, जो मुझे एक ही पीस मिला था मेरी कान्हा के साइज़ का, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। सो इसलिए मैं इसी को लेके आई हूँ। एंड इसके साथ ऐसा एक दुपट्टा भी मिलता है, मतलब जो होता है ना सेटिंग करने के लिए, वो भी एक मिलता है। सो मुझे ये वाला मिला है। एक्चुअली क्या है ना, अभी मार्केट पे कान्हा जी का उतना सारा चीज़ नहीं मिल रहा है, बिकॉज सामने हम लोगों का एक दुर्गा पूजा है जिसको हम विपत्तारिणी बोलते हैं। सो उस पूजा का जितना सारा मतलब आइटम है अभी वो मिल रहा है। सो ये सब चीज़ उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो फिर भी मैंने बहुत ढूंढ के ये वाला एक परचेस की है। सो देन गाइस मैंने ली है ये 2 चूड़ी कान्हा एंड राधा रानी के लिए। सो ऐसा कुछ नहीं है, जिस दिन जो जैसा ड्रेस पहनेगा उसके हिसाब से मैं पहनाऊंगी दोनों को। एंड और भी इन लोगों का स्टोन का, मतलब मेरी जो लड्डू है ना उसके पास बहुत सारा ऐसे चूड़ी वूड़ी, मतलब गोल्ड का हो गया, चांदी का हो गया, या तो फिर जो स्टोन का आता है ना, सब कुछ है। तो एक दूसरे के साथ यू नो वो लोग शेयर करके यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। सो तो इसलिए मैंने बस यही 2 ली है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो गाइस बांसुरी के लिए मैंने ये परचेस की है। ऑल्दो मुझे आप देखिए हो, जब मैं शॉपिंग करी थी तो एक मयूर वाला, मतलब जो पीकॉक होता है ना उस हिसाब से एक था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मैं वही लेने वाली थी। बट उसका जो ये जो डंडा आता है ना, मतलब जो मेन बांसुरी आता है, वो मतलब थोड़ा छोटा था, जो कि मेरी कान्हा के हाथ में उतना ज़्यादा फिट नहीं आता। मतलब हाथ में तो लग जाता बट मुंह तक नहीं आता, तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा ली। एंड थोड़ा बड़ा अगर मैं लेती तो मयूर वाला कुछ मुझे मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ ली है। एंड ऑल दो बाद में तो यू नो हम लोग चांदी का जो होता है ना, जो मतलब बांसुरी, वो अप्लाई करते हैं। सो बाद में तो वो करूँगी, तो इसलिए मैंने उतना ज़्यादा ये नहीं की। तो मुझे ये वाला ठीक ठाक लगा, तो मैंने इसी को परचेस कर ली। देन गाइस मैंने ये वाला एक लॉकेट ली है एंड ये वाला एक लॉकेट ली है। ये वाला जो है ये कान्हा के लिए है, एंड ये वाला जो है ये राधा रानी के लिए है। ये रानी कलर में है। एंड आपको जो पहले मैंने दिखाया ना कपड़ा, जिससे बाद में हम लोग ड्रेस बनाने वाले हैं, उसके साथ ये राधा रानी पहनेगी एंड ये वाला कान्हा पहनेगा। सो ऐसा कुछ नहीं है कि ये राधा रानी की है एंड ये कान्हा का है, दोनों मिला जुला के पहन सकते हैं। जिस दिन जिसको जो पहनने का मन होगा वो पहन लेंगे। सो गाइज देन मैंने इसको परचेस की है। मुझे ना मुकुट से ज़्यादा पगड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो ऑल दो मैं हाथों से बना दूंगी पगड़ी जो होता है ना, वो दुपट्टा लेके, बट मुझे एक और लेना था जो कि ये वाला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बट मेरी जो कान्हा है ना उसके हिसाब से, उसकी साइज़ का मुझे और कुछ नहीं मिल रहा था। जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाई थी ना, कितना सुंदर सुंदर पगड़ी था, मुझे वही लेना था, बट मुझे मेरी कान्हा की साइज़ का वो नहीं मिला, तो इसलिए मुझे इसी को पिक करना पड़ा। बट ऑल दो गाइस कान्हा के सर पे ये अच्छा लग रहा है। मेरी कान्हा है जो कि इतना सुंदर है, तो वो कुछ भी पहने तो अच्छा लगेगा। सो मैंने इसको ले ली, और क्या करती। देन गाइस मैंने परचेस की है ये चूड़ामणि, जो कि है राधा रानी के लिए। एंड मम्मी ने ऑलरेडी राधा रानी के लिए गजरा एंड उनका जो हैंड बैग आता है ना, जो वो कैरी करती है, जिसमें वो फूल या तो फिर कंगी या तो फिर पान एवरीथिंग कैरी करती है, वो मम्मी ने बना दी अपनी हाथों से। सो एंड गजरा भी बना दी है। सो बस चूड़ामणि लेना था मुझे। एंड श्रृंगार तो मैं खुद, मतलब जो ज्वेलरी वगैरह आता है ना, वो मैं खुद बनाऊंगी। सो मुझे बस चूड़ामणि चाहिए था, सो उसी को मैंने परचेस कर। सो गाइज उसके बाद मैंने ली है इस तरह का जो बॉल चेन आता है वो। इससे क्या करूँगी मैं, मान टीका, उसके बाद जो नथनी आता है वो, एंड जो
कमर बंद आता है एवरीथिंग, मैं इसकी हेल्प से थोड़ा बहुत काम करके बनाऊंगी। देन गाइस ये वाला जो फ्लावर आता है ना, मैंने उसको परचेस की है। मुझे एक्चुअली येलो एंड रेड चाहिए थी, तो जो मिल रहा था वो बहुत ही कम अमाउंट पे मिल रहा था एंड बहुत ज़्यादा बड़ा था, जो कि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उतना भी बड़ा तो है नहीं कि मतलब इंसान की जैसा मांडी का होता है ना उस हिसाब से था, तो उतना भी तो बड़ा नहीं है ना राधा रानी, तो उनकी फेस पे वो अच्छा नहीं लगता, तो मुझे इसलिए इसी को लेना पड़ा। बट कोई नहीं, कुछ जुगाड़ लगाएंगे। सो मैंने ऐसा 2 परचेस की है। अगर आपको जानना है कि आप कैसे इस सब की हेल्प से जो फ्लोरल ज्वेलरी आता है आप बना सकते हो, तो मुझे कमेंट करके बोलना। खुद के लिए जब बनाऊंगी तो वो वाला वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। सो या गाइज दैट्स इट। एंड थोड़ा बहुत जो जो चीज़ जरूरी होता है, जैसे कि नारियल हो गया, फ्रूट्स हो गया, मिष्ठान हो गया, या तो फिर नैवेद्य हो गया, जो भी होता है ना जैसे हवन के लिए, पूजा के लिए, वो सब कुछ ली है। सो वो नॉर्मल है, जैसे सब लेते हैं वैसे। सो या वो दिखाने वाला कुछ है नहीं। सो पूरी मार्केट घूम घूम के हम सब ने ये सब चीज़ को परचेस से पूजा स्टार्ट होने वाली है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मेरे लिए पहली चीज़ है, मतलब पहली बार है जो कि मैं इस तरह का कुछ कर रही हूँ। सो प्लीज़ गाइज स्टे ट्यून एंड ज़रूर देखना वो सब व्लॉग। या गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अभी बारी है, मतलब अभी टाइम है नींद की। सो हम दोनों जाएंगे सोने। ये मेरी एक बहुत ही प्रिय फ्रेंड है, मतलब सखा है मेरी, एंड हम दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, साथ सोते हैं, खाते हैं, मतलब एवरीथिंग हम साथ में करते हैं। सो या एंड आप लड्डू को तो देखे होंगे, अभी उसको खाना खिलाना बाकी है। वो मेरे हाथ के बिना किसी के साथ, मतलब किसी के हाथ का नहीं खाता है, मतलब उसको पहले मुझे खिलाना पड़ता है, उसके बाद मैं कुछ खा पाती हूँ, मतलब समझ सकते हो यार। एंड ही इज़ वेरी जेलस, उसके सामने मैं किसी को कुछ प्यार व्यार कुछ नहीं, मतलब बहुत प्यार करता है मुझसे। एंड आई ऑल्सो। एंड ये जो है ये मेरे साथ हमेशा रहता है। सो या हम दोनों भी जाएंगे सोने। उसके पहले लड्डू को खिलाना है, उसके बाद उसको भी सुलाना है, उसके बाद मैं सोने जाऊंगी एंड कल सुबह उठना है। सो या गाइस आप लोग भी सो जाओ, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, से बाय।